नमस्कार। लर्निफाई इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने फर्स्ट फेब को इंडिया का बजट प्रेजेंट किया। पर जो ये बजट में इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं, ये बजट होता क्या है, ये हमको समझ में आता है क्या? तो चलिए इसे हम आज आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं बजट 2021 के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं बजट होता क्या है। बजट मतलब कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, इसका जो हिसाब किताब रखा जाता है उसे हम बजट कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हमारे इंडिया के बजट के बारे में। हर साल संसद में फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों फरवरी के पहले तारीख को प्रेजेंट किया जाता है। पहले ये बजट पुराने समय से ही आप देख सकते हो, बही खाता यानी कि ब्रीफ केस, उसके बाद निर्मला सीतारामन जी ने उसको एक लाल लाल तरह के कपड़े में ये करके द्वारा प्रेजेंट किया था। पर अभी इस साल से ये बजट पेपरलेस यानी कि डिजिटल टैब पर प्रेजेंट किया जा रहा है। हम जब हमारा मकान खड़ा करते हैं तो उस मकान को किस पर खड़ा करते हैं? तो वो मजबूत पिलर्स पर ही खड़ा रहता है। कुछ इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बजट के भी कुछ पिलर्स है। पिलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बजट भी कुछ पिलर्स के सपोर्ट पर ही खड़ा रहता है। और वो बजट 6 पिलर्स पर खड़ा रहता है। वो है हेल्थ एंड हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अब हम डिस्कस करते हैं बजट के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। तो हम पहले इकोनॉमी एंड फाइनेंस के सेक्टर में क्या बदलाव लाए हैं ये जान लेते हैं। पहले द फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2020 एंड 21 ये 9.5% ऑफ जीडीपी लाया गया है। और ये फॉर द ईयर 2021 एंड 22 के लिए 6.8% एस्टिमेट किया गया है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। उसके बाद सरकार ने अभी फैसला लिया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। ये उन्होंने 49% से 74% तक बढ़ाया है। उसके बाद 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस फर्म को इस साल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेंगी, मतलब उसमें प्राइवेटाइजेशन करेंगी। प्राइवेटाइजेशन जब होता है तब 50% से ज्यादा स्टेक प्राइवेट सेक्टर वालों को पास होता है। उसमें इस साल गवर्नमेंट एलआईसी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने वाली है। उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में प्राइवेटाइजेशन करेंगी, जिसमें बीपीसीएल, अपनी आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया जैसी कंपनियां और भी कंपनियां शामिल है। प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और फैमिलीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के सेक्टर के बारे में। ये सेक्टर ड्यू टू कोविड-19 बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया है गवर्नमेंट ने इस साल गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर पर स्पेंडिंग डबल कर दी है और वो बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ इतनी कर दी है। उसमें से 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्पेंड करनी है। ये अमाउंट और बढ़ भी सकती है। इसके अलावा एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है, वो है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके तहत गवर्नमेंट 64,180 करोड़ 6 साल के लिए स्पेंड करेंगी। इसके अलावा सरकार का यह कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हेल्थ केयर सेक्टर 137 से बढ़ गया है। ये सरकार का कहना है, इससे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने 7 न्यू सैनिक स्कूल सेटअप कर रही है। उसके बाद 750 एकलव्य स्कूल ट्रिपल एरिया में सेटअप करने का उनका इरादा है। और अभी केंद्र शासित बनी हुई लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अपनी ओपन कर रही है। ये थे एजुकेशन सेक्टर में थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव। अब हम मेन सेक्टर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करेंगे। इसमें मुझे जो सबसे बड़े अपडेट लगा वो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसमें हम सबको पता है कि कितने सारे पुराने व्हीकल हमारे इंडिया में आज भी चल रहे हैं और वो कितना सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हर साल हर गाड़ी को एक फिटनेस टेस्ट करवाना होगा ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में, हर 20 साल में पर्सनल व्हीकल के लिए और हर 15 साल में कमर्शियल व्हीकल के लिए। और ये स्कीम के बाद जो लोग गाड़ियां खरीदेंगे ना, वो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। इसी रीजन से ऑटो कंपनीज के शेयर मार्केट में तेजी से बढ़ गए हैं। और इस साल गवर्नमेंट का ये एम है कि 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ एलोकेट किए पब्लिक सेक्टर को अर्बन एरियाज में और 1,10,000 करोड़ एलोकेट किए रेलवेज को। और इस साल बजट में गवर्नमेंट का यह कहना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक, मतलब हम सबको इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे देखने के लिए मिलेंगी।
अब हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में, यानी कि टैक्स सेक्टर। ये हमारे मिडिल क्लास लोगों पर बड़ा ही इम्पैक्ट डालता है। इस बजट में कोई भी टैक्स स्लैब चेंज नहीं किया गया है। जो पिछले साल था वो इस साल भी वही टैक्स स्लैब रेट वही रखा है। इसमें अभी एक नया अपडेट लाया है। इसमें पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम वाले 75 एज के ऊपर के लोगों को अब ITR फिल करने की जरूरत नहीं है। इसका ऐसा मतलब तो थोड़ी ना है कि ये टैक्स नहीं देंगे, बल्कि उनका टैक्स पहले से ही पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम से लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारे सैलरी पर्सन होते हैं उनका ITR भरते समय कुछ इंफॉर्मेशन लाइक कैपिटल गेन जैसी इंफॉर्मेशन ये प्री फील्ड ही आएंगी। इसमें ITR भरते समय ज्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो स्कूल और हॉस्पिटल रन किए जाते हैं ट्रस्ट के द्वारा, उनको 1 करोड़ तक टैक्स ही भरना पड़ता था, पर अभी ये लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी थी कॉपर स्क्रैप पर वो 2.5% से कम कर दी है, और गोल्ड एंड सिल्वर की भी थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। और पर उसके अलावा पेट्रोल एंड डीजल पर 2.5 पर लीटर एंड डीजल पर 4 पर लीटर एग्री सेस लगाया है। ये तो हम सबको पता ही चला। उसके बाद कंपनीज के लिए जो टैक्स ऑडिट लिमिट थी वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी है, और स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन उन्होंने बदल दी है। उसका बदलकर उसका रेजिंग कैपिटल 50 लाख था पहले, अब वो 2 करोड़ तक कर दिया है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर में इस साल इस सेक्टर को एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इंक्रीज करने के लिए 16.5 करोड़ एलोकेट किए हैं। इसके बाद 1.72 लाख करोड़ पैडी फार्मर को, यानी कि जो स्मॉल लेवल पे राइस कल्टीवेट करते हैं वो फार्मर को 1.72 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं। उसके बाद 1000 और मंडीज को वो ई नाम मार्केट प्लेस से ही जोड़ना चाहते हैं, मतलब कि 1000 मंडीज को ऑनलाइन कमोडिटी सेल एंड बाय करने के लिए जोड़ रहे हैं। उसके बाद हम सबसे पसंदीदा चैप्टर के बारे में बात करते हैं, क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो पहले हम जान लेते हैं क्या महंगा हुआ। तो पहले सबको अपने चिंगारी जलाने वाला अपना पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक फ्रीज, AC जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे हो गए। मोबाइल, चार्जर, जेमस्टोन, कॉटन, ऑटो पार्ट, पल्सेस, सोलर इक्विपमेंट ये महंगे हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इसमें सस्ता क्या हुआ। तो इसमें सस्ता आयरन, स्टील, नायलॉन, कॉपर, इंश्योरेंस, हमारे पसंदीदा शूज ये और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन जैसी चीजों को इन्होंने इस बजट में सस्ता रखा है। ये था हमारा बजट। हमने इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट था बजट में वो कवर किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।